सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। अगर आज का वीडियो को आप टोटली देखते हो एंड तक, देन हाइट बढ़ाने का जो प्रॉब्लम है ये टोटली सॉल्व हो जाएगा। आज मैं इसको सॉल्व आउट करना चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी का हाइट ग्रोथ हो। तो हाइट बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका ग्रोथ प्लेट्स। ग्रोथ प्लेट्स ये एक ऐसा चीज़ है यार जो आपका हाइट को बढ़ाता है एंड आपका जो ग्रोथ प्लेट्स का जो गैप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाए तो हाइट बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आपको माइक्रोफ्रैक्चर टेक्निक अप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर जाके आपका 1 से 2 इंच बढ़ेगा, जो बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता है एंड उसके बाद आपका हाइट ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है। एंड ग्रोथ प्लेट्स कब तक ओपन रहता है? टिल 25 ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता ही है। अगर आपका उम्र है 25 से कम या 25 तक, तो आप हाइट बढ़ाने के लिए 100% नहीं 200% मेहनत करो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ ग्रोथ प्लेट्स क्लोज है लेकिन बहुत सारा ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता है एंड इसीलिए अभी भी आपका हाइट जो बढ़ाने के जो चांसेस है 3 से 4 इंचेस वो रहता ही है। तो आपको हाइट बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए टिल 25, बिकॉज 18 से लेकर 25 तक ये ऐसा टाइम है कि ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज होना स्टार्ट होता है, आस्ते आस्ते क्लोज होना स्टार्ट होता है। ग्रोथ प्लेट्स के जो बीच गैप रहता है वो आस्ते आस्ते कम होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड आस्ते आस्ते जब पूरा ग्रोथ प्लेट्स का गैप खत्म हो जाता है तो आपका हाइट ग्रोथ रुक जाता है। तो वीडियो में मैं आपको बहुत ही एसेंशियल इंफॉर्मेशन दूंगा कि कितना गैप जरूरी है ताकि आप अपना हाइट को तेजी से बढ़ा सके। ग्रोथ प्लेट्स में कितना गैप होना चाहिए ताकि आपका हाइट ग्रोथ अच्छा हो। बहुत लोगों का ये मानना है कि ज़्यादा अगर गैप रहे तब जाके हाइट 6 फीट तक होगा या उससे ज़्यादा होगा, एंड अगर किसी का गैप कम रहता है तो उसका हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यही चीज़ मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड जो वीडियो को एंड तक नहीं देखेगा वो जरूर पछताएगा, ठीक है। एंड इस चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए, तो जो भी लोग अपना हाइट को बढ़ाना चाहते हैं चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को हिट करो। एंड यार इतना मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, एक लाइक करने में क्या होता है यार, ये मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट्स लाऊं ताकि आप यार अपना ग्रोथ कर सके, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। कमेंट जरूर करना यार, आपका कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारा कमेंट्स को पढ़ता हूं, मैं रिप्लाई करूं नहीं करूं लेकिन मैं कमेंट्स को सारा पढ़ता हूं। साथ ही साथ मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं। सो जिन लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा है, आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। आप अपने घर बैठे मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। एंड ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपका बॉडी टाइप के हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्लान दिया जाता है। वीक का एंड में मैं आपका प्रोग्रेस चेक करता हूं। हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, तो हर किसी के लिए यार फंडामेंटल अलग होता है, तभी जाके आपका बॉडी ग्रो करता है। अगर किसी को कुछ बीमारी होता है एंड खुद से डॉक्टर बनने जाएगा फिर क्या होगा? तो अगर आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है, आपको अपना बॉडी के बारे में पता नहीं कि कैसे ग्रो किया जाता है, तो आपको ट्रेनिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो उसके लिए मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। आपका ग्रोथ प्लेट्स में कितना गैप होना चाहिए? इतना गैप होना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए ताकि आपका हाइट ग्रोथ हो। देखो, जब आपने जन्म लिया है, जब आपने इस धरती पे कदम रखा है, जब आप एकदम छोटे थे यार, तब से आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन था एंड उस टाइम से आपका हाइट ग्रोथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने प्यूबर्टी हिट किया है उसके बाद आपका हाइट बढ़ेगा। आपका हाइट एकदम बचपन से बढ़ रहा है एंड उस टाइम से आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन है। लेकिन एक टाइम आता है जहाँ पे आपका ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाता है एंड उसको हम लोग कहते हैं एडल्ट स्टेज, ठीक है। एंड इसको आप मान लो कि 25 साल के बाद आपका सारा ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाता है। किसी का 25, किसी का 27, किसी का 28। तो इस एज में जाते जाते आपका सारा ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाता है। मे बी 20 साल का एज में आपका एक आध ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होगा, हो सकता है, लेकिन सारा ग्रोथ प्लेट्स क्लोज नहीं होगा, ठीक है। एंड ग्रोथ प्लेट्स अपना रेट से क्लोज होता है एंड ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। हर एक इंसान अलग है।
हर एक इंसान का डाइट अलग है, हर एक इंसान का फिजिकल एक्टिविटी अलग है, हर एक इंसान का ताकत अलग है, ठीक है। हर एक इंसान में हार्मोन्स का जो लेवल है वो किसी में ज़्यादा है, कम है, ठीक है। सो बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ प्लेट्स कब फ्यूज़ होगा, कितना जल्दी फ्यूज़ होगा, जल्दी फ्यूज़ होगा, बाद में होगा, आस्ते आस्ते होगा, ठीक है। तो बहुत सारा फैक्टर्स है। सो आपका ग्रोथ प्लेट्स के बीच गैप कितना होना चाहिए। ग्रोथ प्लेट्स का काम क्या है, न्यू बोन सेल्स बनाना, ठीक है। एंड उससे क्या होता है, आपका बोन्स का लेंथ बढ़ता है। न्यू बोन सेल्स बनाने का काम है आपका ग्रोथ प्लेट्स का। यहां पर एक एग्जांपल देना चाहता हूं। यहां पर दो बच्चा है, ठीक है, 12 साल का दो बच्चा है एंड दोनों का ग्रोथ प्लेट्स ओपन है एंड एक का हाइट ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा का हाइट इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। बट ग्रोथ प्लेट्स दोनों का ओपन है, एक का फास्ट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा का इंक्रीज नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है ग्रोथ प्लेट्स एक्टिविटी। ग्रोथ प्लेट्स एक्टिविटी ये मेजर रोल प्ले करता है कि आपका हाइट कितना ग्रोथ करेगा। एंड आपका जो ग्रोथ प्लेट्स एक्टिविटी है ये डिपेंड करता है टोटली मतलब 90% मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना बॉडी के साथ क्या करते हो। एक टाइम था ना, सपोज अभी आपका ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो गया, आप ये मान के चलो आपका ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो गया, लेकिन फ्यूज हुआ नहीं, मैं बस मानने को कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक टाइम था आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन था, लेकिन हाइट क्यों नहीं बढ़ रहा था? बिकॉज आपका ग्रोथ प्लेट्स का एक्टिविटी डाउन था, ठीक है। एंड फाइनली फ्यूज हो गया। तो एक्टिविटी जितना हाई रहेगा, आपका ग्रोथ प्लेट्स का एक्टिविटी जितना हाई रहेगा, उतना फास्ट, उतना अच्छा आपका हाइट ग्रोथ होगा। एंड ये एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका ग्रोथ प्लेट्स कितना तेजी से बोन सेल्स बना रहा है, क्या एफिशिएंटली बोन सेल्स बना पा रहा है सही ढंग से, या उसका जो काम करने का क्षमता है वो डाउन है। तो आपका ग्रोथ प्लेट्स का एक्टिविटी बढ़ेगा कब? जब आप अपना बॉडी को एफिशिएंट एंड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स देंगे, ठीक है। आपका बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपका ग्रोथ प्लेट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए न्यू बोन सेल्स का प्रोडक्शन के लिए, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एंड जिन लोगों का ग्रोथ फेज रहता है, 99.9% बच्चा यार अपना डाइट पे ध्यान देता नहीं है, ठीक है। ढंग से खाना नहीं खाता है, बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए मिलता नहीं है, बॉडी को कैल्शियम नहीं मिलता है, बॉडी को एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं मिलता है, फल सब्जी खाना पसंद नहीं होता है। एंड हर एक बच्चा को चटपटा खाना ज़्यादा पसंद होता है, फिर उसको मीठा चीज़ पसंद होता है, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद आता है, माँ का हाथ का खाना पसंद नहीं आता है, घर का खाना बकवास लगता है। फिर सुबह अगर स्कूल जाता है, नहीं खा के स्कूल चल जाता है, टाइमली खाना नहीं खाता है, फिर फ़ोन पे बिजी रहता है, टीवी देखता है, जिससे क्या हो रहा है, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या कर रहा है, आपका ग्रोथ प्लेट्स का जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर रहा है, फिर मास्टरबेशन करता है। तो बहुत सारा फैक्टर्स है जो ग्रोथ प्लेट्स का एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहा है। तो मैंने आपको बताया आपका जो डाइट है, न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो ग्रोथ प्लेट्स ज़्यादा एफिशिएंटली अच्छे तरीके से काम कर पाता है, ज़्यादा बोन सेल्स का प्रोडक्शन करता है। बिकॉज जब आपका बोन्स के ऊपर लोड पड़ता है, आपका मसल्स के ऊपर लोड पड़ता है, तो बोन सेल्स ज़्यादा बनता है, ज़्यादा बोन सेल्स बनता है, आपका बोन डेंसिटी बढ़ता है, बोन्स का लेंथ भी बढ़ता है जब आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहता है, ठीक है। उसके बाद आप कितना सोते हो, बिकॉज जब आप सोते हो तब आपका बॉडी एचजीएच प्रोडक्शन करता है। एंड ये एचजीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका ग्रोथ प्लेट्स कितना ज़्यादा बोन सेल बनाएगा, कितना ज़्यादा बोन्स का लेंथ बढ़ाएगा, ठीक है। एंड एचजीएच मैक्सिमम लोगों का डाउन रहता है, लोअर लिमिट में रहता है, तो हाई ग्रोथ कहाँ से होगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपना बॉडी को क्या क्या हेल्थ सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपका डाइट से वो चीज़ पूरा नहीं हो रहा है तो हेल्थ सप्लीमेंट्स लो। फिर प्रॉपर हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए आप रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो। एंड आजकल ये हो रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, थायराइड हार्मोन में या डिसबैलेंस है, ठीक है। जो हार्मोन्स का जो बैलेंस है, बॉडी का जो बैलेंस है वो टोटली गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है। एंड अगर आपका बॉडी का बैलेंस गड़बड़ाया हुआ रहेगा तो हाइट कैसे बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म ठफ है, ठीक है। तो
आपका बॉडी यार स्ट्रगल करता है, इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, सर्दी बुखार ये सब हो रहा है, ग्रोथ प्लेट्स में इंजरी है, ठीक। तो अगर आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन भी रहेगा फिर ही आपका हाइट ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। जॉइंट में पेन है, आप कैल्शियम बॉडी को नहीं देते हो, आपका बॉडी रिकवर नहीं कर पा रहा है, बहुत सारा फैक्टर है। मैं आपको बहुत सारा फैक्टर गिना सकता हूँ जो आपका ग्रोथ प्लेट्स का एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। एंड एट लास्ट क्या होता है, आपका ग्रोथ प्लेट्स थक हार के फ्यूज हो जाता है। तो मैंने आपको देसी भाषा में, सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई किया है कि ग्रोथ प्लेट्स का एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपको बस जेनेटिक्स के भरोसे नहीं रहना है, अपने तरफ से भी एफर्ट्स डालना है ताकि आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट तक पहुंच सको, ठीक है। मेहनत अपने तरफ से डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस भगवान भरोसे रहने से नहीं होता है, लक तभी आपका साथ देता है जब आप मेहनत करते हो, ठीक है, वरना लक आपका कभी भी साथ नहीं देगा। मेहनत से ही लक बनता है। तो उसी तरीके से मेहनत से आप किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ को हर एक फील्ड में अप्लाई करो, ठीक है। तो वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ईयर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।